हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पोटली बटन के साथ बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती। तो हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ हमने जो कपड़ा लिया है वो 2 मीटर का लिया है। 2 मीटर में मैं ये बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं चोली कट में बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े को क्या किया है, 4 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का बनाने वाली हूँ। तो मीडियम साइज़ की क्या लेंथ ले रही हूँ और क्या इसकी ब्रेथ ले रही हूँ, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमने लंबाई ली है वो कितनी ली है। लंबाई जो ली है 45 इंच की ली है। ये हमारी एंकल लेंथ की पूरी कुर्ती बनने वाली है। यहाँ पर लंबाई लेने के बाद में हम इसको कट करके हटा देंगे। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई दिखा देती हूँ। सबसे पहले खोल करके इसको अलग अलग पार्ट कट कर लेंगे। अलग पार्ट इसलिए कट करना है क्योंकि बैक वाला पार्ट में हम कोई भी चोली नहीं बनाएंगे। वो सिंपल स्ट्रेट कुर्ती के जैसे होगा बैक वाला पार्ट, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट को हम चोली कट के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने बैक वाले पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। जो बैक वाला पार्ट है उसको हम डबल फोल्ड कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है। करने के बाद में अब चलिए, सबसे पहले गले की चौड़ाई ले लेते हैं। गले की चौड़ाई जो हमने लेनी है वो 2.5 इंच की लेनी है। 2.5 इंच लेने के बाद में हम यहाँ पर कंधे की मार्किंग करेंगे। कंधे की मार्किंग जो हमने ली है वो 4.5 इंच की रखी हुई है। इसके बाद हम मुंडे की लंबाई ले लेंगे जो कि हमने यहाँ पर 6.5 इंच की रखी है। अब इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हमें कॉर्नर तक इसे मिला देना है एक सीधी लाइन से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। बहुत ही इजी स्टेप में मैं बताऊंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम गला जो बना रहे हैं वो 3 इंच की लंबाई पे बना रहे हैं और डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 इंच की लंबाई लेकर के इसे कॉर्नर में मिला दिया है और गोल का शेप हम देने वाले हैं। तो इसमें हमको 1 इंच का मार्क करके गोल का शेप दे देना है। 5 इंच पे बस्ट की फिटिंग लगाया है। जो हमारी कटिंग है उससे हमने क्या करना है, 1/2 इंच कम कर देना है, जो कि 5 इंच की फिटिंग का हिस्सा होगा। यहाँ पर हम मार्किंग कर दी है बस्ट की फिटिंग का। उसके बाद में हमें चौक की यानी कि स्लिट कहाँ से बननी है वो उसकी मार्किंग करनी है। वो हमने 19 इंच पे लगाया हुआ है और एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब मुड्ढे का यहाँ पर हमने शेप दे देना है। ये देखिए, शेप देने के लिए 1 इंच की मार्किंग करके गोल का शेप दे दिया है। अब तो ये हमारी पहली कटिंग का मार्किंग है। उसके बाद ये हमने फिटिंग का 2 इंच पे मार्किंग कर दिया है, यानी कि 10 इंच हमारी फिटिंग का हिस्सा है। मीडियम साइज जो भी बनाना चाहें आपको इसी साइज का बनाना होगा। अब चलिए, इसको फटाफट हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में हम इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको कट करेंगे। ध्यान रहे, आपको जो हमारी पहले मार्किंग है वही को कट करना है, फिटिंग वाली मार्किंग को नहीं कट करना है। अभी जो हमारी कुर्ती है वो सिलाई पे जाएगी, तो इसको बैक वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। अब चलिए, फ्रंट वाला पार्ट कट कर लेते हैं। फ्रंट वाला पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी चोली का हिस्सा कट कर लेंगे, जो कि हमने 15 इंच का लिया है। 15 इंच लेने के बाद में इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अलग कर दिया है। सेम मार्किंग की है, 2.5 इंच गले की चौड़ाई है। कंधे की चौड़ाई हमारी 4.5 इंच की है और 1/2 इंच का शोल्डर डाउन किया है और 6.5 इंच का यहाँ पर हमने मुंडे की लंबाई ली है। ये लेने के बाद में सीधा सेम उसी तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद कॉर्नर तक इसको मिला देना है। मिलाने के बाद में अब इसमें गोल का शेप दे देना है मुंडे के शेप के लिए। अब शोल्डर डाउन के लिए ये निशान हमें लगाना होगा, जैसा कि हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं। अब कमर की फिटिंग के लिए हमने 1/2 इंच यहाँ पर कम कर दिया है। अब शोल्डर आर्म होल से और फिटिंग के हिस्से पे मार्क कर देना है। अब इसको कट कर लेंगे। अब हमारी जो चोली का हिस्सा है वो कट के रेडी हो चुका है। अब इसका जो नेक वाला पार्ट है वो हम डायरेक्ट बुकरम पे कट करेंगे। वो भी आप लोगों को सिलाई की वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इजी सा स्टेप है। इसके साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें किस तरीके से पोटली डिज़ाइन में से आप बना सकते हो कुर्ती। पोटली डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीचों बीच से एक कट लगा दिया है, जो कि हमारा चोली का हिस्सा 2 अलग अलग पार्ट में कट चुके हैं और बॉटम वाला हिस्सा तो बाद में हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नेक का जो फ्रंट वाला पार्ट पोटली के साथ बनाने वाले हैं, चलिए उसको बना लेते हैं। दोनों पार्ट को यहाँ पर हमने अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद में सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वाला पार्ट ले लेना है। इसके बाद में हमने जितने इंच का गला पहनना है वहां से एक मार्किंग कर लेनी है, जो कि हमने मार्किंग यहाँ पर 6.5 इंच की है। 6.5 इंच का हम गला पहनने वाले हैं।
इसके बाद में ये देखिए हमने पोटली कुछ इस तरीके से बना रखी है। अगर आपको इसकी वीडियोस चाहिए तो हमारे शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई है। अब सीधा सिंपल इसे इस तरीके से लगाते हुए जाना है, बहुत ही पास पास में, और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। फाइनली यहाँ पर हमने पोटली लास्ट लगा ली है। लगाने के बाद में हमने दूसरा वाला पार्ट रखना है चोली का। इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे जहां से आपने पोटली को फोल्ड किया है वहीं से आपको सिलाई लगाना है। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो मेरी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में देखिए पोटली कुछ इस तरीके से हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद में जो हमने नेक वाली डिजाइन बनाई है उसको इस पे रख लेंगे। तो यहाँ पर बुकरम पे किस तरीके से कट करते हैं, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सिंपल हमें बीच से कट लगा करके जिस शेप में हमने गले को दिया है उसी शेप में हम कट कर सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा ये। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है गले की। अब ये बीच वाले हिस्से को हम कट करके निकाल देंगे क्योंकि अभी इसका हमारे पास कोई भी काम नहीं है। इस हिस्से को कट करके हम अपने गले को रेडी करने वाले हैं। तो हमने कॉर्नर पे इस तरीके से 2 कट लगा देने हैं क्योंकि यहाँ से हमारे फोल्ड होने में थोड़ा सा इश्यू होता है, इसलिए वजह से हमने ये कट जरूर लगाना है। तो अब हमारा जो नेक है फ्रंट का वो कट के रेडी हो गया है। इसी तरीके से बैक वाले पार्ट में हमें पट्टी लगा लेनी है। अब इस फ्रंट वाले पार्ट पे हमने क्या करना है, बॉटम वाला हिस्सा लगाना है, यानी कि ज्वाइन करना है। इसमें कोई भी प्लेटें नहीं डालनी है, सिंपल इसको अटैच करना है। वो किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब ये बॉटम वाले हिस्से को हमने चोली वाले हिस्से पे रखना है और इसके बाद में सिंपल इस पे एक सीधी से लाइन सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने कोई भी नायरा कट नहीं बनाना है, सिंपल चोली कट में हम बना रहे हैं। तो बस हमारा जो चोली का बॉटम वाला हिस्सा है उसको इसमें अटैच करना है एक सिलाई की मदद से। तो ये अब हमारा बॉटम वाला हिस्सा अटैच हो चुका है और कुछ इस तरीके से ये लुक आया हुआ है। इसके बाद में हमने क्या करना है, बैक वाले पार्ट को इसमें अटैच करना है दोनों शोल्डर से। तो सिंपल हमने बैक वाले पार्ट पे भी पट्टी कुछ इस तरीके से लगा ली है। लगाने के बाद में अब हमें सीधा वाला हिस्सा दोनों को आपस में ज्वाइन करके शोल्डर को रखते हुए इसमें एक सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर डाउन पहले ही हमने मार्किंग कर ली थी, तो सेम हमें शोल्डर डाउन के हिसाब से ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। शोल्डर डाउन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे शोल्डर की फिटिंग होती है तो उसमें थोड़ा सा कर्व का शेप होता है, इसलिए हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन की मार्किंग करने के बाद ही लगाते हैं ताकि शोल्डर पे फिटिंग रहे। तो यहाँ पर हमारा दोनों शोल्डर आपस में ज्वाइन हो चुका है फ्रंट और बैक के पार्ट में। अब इसके बाद में हम फिटिंग देंगे। फिटिंग के बाद स्लीव्स और स्लिट भी बनाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अब चलिए गले का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यानी कि अलग वाले पार्ट में जो हमने ये लगाया हुआ है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से फोल्ड करना है। चलिए फटाफट मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। 1 इंच आपने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा लिया होगा गले की पट्टी के लिए उसी को अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर हम कोई भी तुरपाई का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सीधी सी सिलाई का यूज कर रहे हैं। देखिए जिस शेप में हमने गला बनाया हुआ है उसी शेप में हमें कपड़े को अंदर की तरफ 2 फोल्ड करते हुए सीधी सी सिलाई इसमें लगाते हुए जाना है। फाइनली हमारा जो नेक है वो भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम फिटिंग का हिस्सा देंगे। अब ये जो हमारा नेक है वो उस पे सिलाई लग चुकी है और नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम फिटिंग दे देते हैं। तो मीडियम साइज की जो फिटिंग होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। बस्ट की फिटिंग जो होगी वो होगी 18 इंच की।
इसके बाद में हम कमर का निशान लगा लेते हैं, जो कि कमर की फिटिंग होगी वो 17 इंच पे होगी। अब जो हमारी हिप की मार्किंग होगी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हिप की मार्किंग जो होगी चौक की वो 19 इंच पे होगी लंबाई, और 19 इंच पे ही हमारी चौड़ाई भी होने वाली है। तो ये देखिए हमने इसको मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हमें जिस शेप में हमारा बॉडी का शेप है उसी शेप में हमें इस पे मार्किंग कर लेनी है। अब चलिए इसके बाद हम इस पे सिलाई चला देते हैं। ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, और जो साइड में है वो हमारा मार्जिन का हिस्सा बचा है। अगर आप इससे भी कम मार्जिन रखना चाहते हो तो आप इससे भी कम मार्जिन रख सकते हो। मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पर कपड़ा 2 इंच का एक्स्ट्रा रखती हूँ। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, सिंपल स्लिट बनाना है और स्लीव्स बनाकर इसमें अटैच करना है। अभी हमारा फिटिंग का हिस्सा हो चुका है। अब चलिए स्लिट बना लेते हैं। स्लिट का जो हिस्सा होगा हमारे चौक यानी कि स्लिट के ऊपर से ही हमें इसको रेडी करना है। तो चलिए फटाफट स्लिट को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड किया हुआ है और सीधा इसमें एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर स्लिट पे हम कोई भी डबल सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में डबल सिलाई की स्लिट बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो जो कि ट्रेंडिंग में सिंगल सिलाई की स्लिट चलती है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्ट्रेट स्लिट होगी, कोई भी फ्रॉक मॉडल में नहीं है। तो यहाँ पर हमारी स्लिट रेडी हो चुकी है। ये देखिए इधर भी हमने बना चुका है, और इसके बाद में हमने बॉटम वाला हिस्सा फोल्ड करना है। वो फोल्ड करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। बहुत ही आसान सा है, जैसे हमने स्लिट बनाया हुआ है सेम हमें यहाँ पर बॉटम भी हिस्सा फोल्ड कर लेना है। इसके बाद चलिए हम स्लीव्स दिखाते हैं। स्लीव्स जो है वो हमने सिंपल ही बनाई है, तो पहले ही मैंने यहाँ पर बना ली है। वो फिट किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। गोल स्लीव्स अंदर की ओर रखते हुए हमें इसको सीधा गोल राउंड में ही सिलाई लगाना है। अगर इस स्लीव्स को लगाने में कोई भी कंफ्यूजन हो रही होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसकी मैं सिंगल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो यहाँ पर हमारी जो स्लिट है स्लीव्स है वो भी लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं वेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से इसका लुक आया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।